न्यूज क्या है, ये भी यार एक बहुत बड़ी चीज है। अभी जैसे आप मुझे देखे हो कि मैं आपको कोई भी न्यूज सुनाता हूं, जैसे आप चलो ऐसे समझो, फिर आएंगे इस टाइटल पे वापस से। मैं आपको इस समय रात के 11:15 बज रहे हैं, पढ़ा रहा हूं, है ना, पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाने के लिए मैंने क्या काम में लिया है, न्यूज चैनल्स की हेड कटिंग को। इधर वियोन की कटिंग ली है, इधर डेक्कन हेराल्ड की है, इधर बिजनेस स्टैंडर्ड की है, इधर इकोनॉमिक्स टाइम्स की है, लिया है ना ये सब। भाई हम तो पढ़ते हैं इनको क्योंकि हमारा काम पढ़ाना है, लेकिन साहब एक बात बताओ, मैंने 4 न्यूज़पेपर की कटिंग यहां लगाई है, कम से कम 15 से 20 एक न्यूज को पढ़ने के लिए 15 से 20 न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं। कैसे पढ़े मैंने? मैं गया उनकी वेबसाइट पर पढ़ने के लिए? नहीं, मैंने तो गूगल पे सर्च मारा कि भाई ये न्यूज बताओ और इस न्यूज चैनल की बताओ, उसने बता दी। तो भाई एक बात बताओ, गूगल वाले ने बढ़िया तरीके से मुझे सर्विस दी। मैंने सर्च इंजन पर सर्च मारा, इकोनॉमिक्स टाइम्स खुल के आ गया। अब खुल के आ गया, मैंने वहां से न्यूज निकाली, आपके लिए ले आया। बेचारे उस संवाददाता ने, जिसने इस न्यूज को लिया होगा यहां छापने के लिए, मेहनत लगी होगी ना उसकी। ऐसे थोड़ी हो जाता है। आपको क्या लग रहा है मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूं तो ये कोई मजे की चीज है क्या? भाई सुनो, बात ऐसी है कि ये जो आपके प्यार का नशा है ना, ये जो लोग बच्चे सुनने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, रास्ते में चल के रोक कर मिलने वाले, जो प्यार जो आपका मिलता है ना, ये नशा है असल में। लेकिन जब इतनी रात को खड़े होकर के दिन भर की मेहनत के बाद आप खड़े होते हो ना, तो थकान एक कीमत है जो आप पहचान नहीं पाएंगे। आप सोचो, मैं तो फिर भी एक स्टूडियो में खड़े होकर के ये पकड़ पकड़ कर रहा हूं, ये बेचारे पत्रकार कितनी मेहनत करते हैं न्यूज कलेक्ट करने के लिए, कहां कहां तक जाते हैं, किसी नुक्कड़ चौराहे गांव गलियारे सब जगह जाके न्यूज कलेक्ट करते हैं ना। उसको गूगल क्या करता है, हम जैसे लोगों के सामने मुफ्त में परोस देता है, लो पढ़ लो। अब मैंने तो चवन्नी दी नहीं उसको, अब 4 पैसे मैंने दिए नहीं, न्यूज सारी पढ़ ली। यार पत्रकार की मेहनत पे पानी फिर गया। हालांकि मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं, मैंने अधिकांश न्यूज चैनल्स की अपने द्वारा पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मतलब मैंने मेरी तरफ से काम किया हुआ है। लेकिन इन जनरल मैं आपको बात बताऊं तो हम लोगों का एक सिंपल सा तजुर्बा ये निकलता है कि हम कुछ भी देखना होता है, खट से गए न्यूज चैनल पे ढूंढ लिया और निकल के वापस आ गए। लेकिन यार जेन्युइन बात तो ये है कि खर्चा उनका। आप में से कुछ लोग कहेंगे, अच्छा गुरुजी आपको विज्ञापन के बारे में नहीं पता। इसका मतलब गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे कमाए जाते हैं। जैसे यूट्यूब पर जो विज्ञापन आते हैं उसके थ्रू पैसा होता है, ऐसे यूट्यूब चैनल के अलावा गूगल पर भी पैसा आता है। बिल्कुल आता है। आप जब न्यूज चैनल खोलते हैं उसके बगल में भी भर भर के विज्ञापन आते हैं, लेकिन आपको पता है उन विज्ञापन की कीमत गूगल तय करता है, वो अखबार वाला तय नहीं करता है। बोले अब ये क्या गणित है? पहले तो हमको यही नहीं पता था कि विज्ञापन से पैसा आता है, फिर विज्ञापन से पैसा आता है ये पता चला, इसमें आप कह रहे हो गूगल तय करता है, अखबार वाला तय नहीं करता है। ये क्या गणित है? चलो आसान भाषा में समझो। देखो, हालांकि मैं, नेट चल रहा है क्या इसमें? मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, चलो, है ना। हालांकि मैं पहले भी ये प्रयोग करके पहले एक बार और भी दिखा चुका हूं, फिर भी मैं आपको दिखाता हूं, है ना। मान लो कि मैंने यहां पर लिखा द हिंदू, ठीक है, द हिंदू लिखा मैंने आपके सामने। ये देखो, ये द हिंदू न्यूज़पेपर खुल करके आया, ठीक है। अब द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अगर मान लो मैंने यहां पर आपको ये न्यूज़पेपर खोलने की ऑनलाइन कोशिश की, इस द हिंदू ने अपने द्वारे में कह दिया भाई मेरे को अगर पढ़ना है तो अभी तो फ्री में पढ़ लो, लेकिन बाकी पैसे लगेंगे, ठीक है। ये तो द हिंदू के बारे में हो गया। अखबार खोज के मैंने निकाला तो मुझे कोई भी विज्ञापन नहीं दिखा। लेकिन अब मैं कोई और न्यूज लिखता हूं, जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर में लुलु जो मॉल की घटना है वो पढ़ाने वाला हूं। 1 मिनट, चल भाई इधर ही खोल लेते हैं। इधर देखो, अगर मान लो मैं आपके सामने एक और न्यूज टाइप करता हूं, दैट इज लुलु मॉल। अभी थोड़ी देर में मैं पढ़ाऊंगा इसको, ये इस समय सुर्खी में चल रहा है, ठीक है। अब मान लो मैंने ये न्यूज तलाशी, अब आप इसको देखो, लुलु मॉल की न्यूज यहां पे निकल के आई है। अब आपको धीरे धीरे विज्ञापन दिखाई देने लग जाएंगे। ये जो विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं ना आपको किसी भी न्यूज के साथ में, जैसे मान लो कि मैंने ये टाइम्स नाउ खोल करके देखा, अब टाइम्स नाउ खोल करके मैंने अखबार खोला, आपको इसके जस्ट बगल में ये तो न्यूज चल रही है, यहां एडवर्टाइज दिखना शुरू हो गया है। देखो ये एडवर्टाइज दिख रहा है ना,
या ये एडवर्टाइज दिख रहा, ये मैडम एडवर्टाइज का हिस्सा है, ये सारे के सारे एडवर्टाइज जो आपको यहां दिख रहे हैं, ये देखो ये दिख रहा, ये दिख रहा, ये जितने भी एडवर्टाइज यहां दिख रहे हैं, ये सारे एडवर्टाइज पता है कौन से हैं? ये वो हैं जो गूगल डालता है। ठीक है, गूगल ने न्यूज चैनल पर एडवर्टाइज डाल दिए। फिर आप पूछेंगे तो क्या इन एडवर्टाइजमेंट को डालने की बात जो है वो गूगल पूछता नहीं है क्या किसी से डालने से पहले कि भाई साहब मैं एडवर्टाइज डाल दूं क्या? पूछता है। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, गूगल पूछता है भाई साहब मैं एडवर्टाइज डाल दूं क्या? बोल डाल दो। उसकी एवज में जो पैसा मिलेगा, जितने लोगों ने देखा उस हिसाब से पैसा मिल गया। किसको मिला? उस चैनल को मिल गया। इतना तो सही है, लेकिन गूगल की मोनोपोली यह है कि भाई मुझे पता है कि मेरी यह खबर बहुत कीमती थी, आपने इसे केवल गूगल एडसेंस के माध्यम से पढ़वा दिया, मेरी असली मेहनत तो आपने तय कर दी, मतलब मेरी मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं है। मान लो एक पत्रकार ने एक न्यूज निकाली जिसमें उसकी जान तक बात बन गई, उसने कोई बहुत बड़ा कांड का खुलासा कर दिया, अब उस खुलासे में उसकी जान तक की तो कीमत लग गई, आप उसको 25 पैसे में पढ़ा दे रहे हो। 25 पैसे का गूगल एडसेंस लगा, आपने उसको पढ़ा दिया। इस बात को लेकर के सरकार ने अब सोचना शुरू कर दिया है। क्या कर दिया है? तो गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से राइट टू रिपेयर अपने आप में एक तगड़ा काम किया, ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक सिलिकॉन वैली टेक जाइंट, सिलिकॉन वैली टेक जाइंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, अमेरिका वाली जो कंपनी इंडिया के लिए है, पे फॉर कंटेंट टू न्यूज पब्लिशर्स। मतलब एप्पल या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या जो भी कंपनी, फेसबुक या ट्विटर, जो भी अमेरिकन कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, इंडिया का कंटेंट बेच रही हैं और कंटेंट के नाम पर खुद से डिसाइड कर रही है कितना पैसा किसको देना है, ये ज्यादा नहीं चलेगा। सरकार ने अब इसमें भी टारगेट करने का काम किया है और वो ये है कि पे सेंटर एम टू मेक बिग टेक पे फॉर यूजिंग कंटेंट फ्रॉम न्यूज पब्लिशर्स। अब मैं मेरे फिर से पुराने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए इस जानकारी को। मैंने ये पूरी न्यूज आपको एक और देश के रेफरेंस में भी पढ़ाई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो अगर आपको याद आ गया हो। मैंने पूरी स्टोरी बताई थी, सेम इसके ऊपर फेसबुक की लड़ाई हुई है उस देश के साथ में। मैं कमेंट देखता हूं, मैंने ये आरएनए में पढ़ाया। सागर गुप्ता ने तो स्माइली बना के भेज भी दिया कि हाँ सर ये हो चुका है। अमरजीत मुखिया ने लिख दिया है ये न्यूज ऑस्ट्रेलिया की भी थी, सेम एग्जैक्टली यही न्यूज मैंने आपको, अगर आप साल भर पुराने मेरे विद्यार्थी हो तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के केस में आपको ये सारी जानकारी पढ़ाई थी। अमिया सेठी, मुझे मालूम है आप बहुत पुराने विद्यार्थी हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमरजीत, रितु, जेवियर, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया याद आ गया। सेम ऑस्ट्रेलिया ने ये किया था इनके साथ में कि जो भी न्यूज पब्लिश करेगा वो न्यूज वालों को पैसा देगा, भले ही देश छोड़कर चले जाओ। फेसबुक वगैरह ने धमकी दी थी कि हम छोड़कर चले जाएंगे, हम मतलब दूसरे देश में कारोबार कर लेंगे, बोले जो करना है कर लो, लेकिन बेटा तुम्हें पैसा दिए बिना नहीं जाना होगा। ये न्यूज आपको इंडिया के रेफरेंस में भी पता होनी चाहिए। कुल मिलाकर मतलब ये है कि जो अपना द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, इनको भी इनके हितों का पैसा गूगल देगा। यानी कि गूगल की मोनोपोली जो है अब वो भारत में ऐसे नहीं हो पाएगी, ऐसा हमारे आईटी मिनिस्टर का कहना है। जल्दी ही वो इसके लिए कानून लाने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल पढ़ाया था ना ऑस्ट्रेलिया में। तो आप लोग एक चीज देखिए, आपको ये अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ सर आपने गजब पढ़ाया था, ये सब याद आ रहा होगा यार, बढ़िया फील होगा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार भी अब हमारी अपडेटेड है। राइट टू रिपेयर कहीं अमेरिका से ला रही है तो ऑस्ट्रेलिया से ये वाली चीज भी लेकर के आ रही है ना। तो ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज है। और गूगल के खिलाफ आपको मालूम होना चाहिए, भारत में पहले भी इसके खिलाफ मोनोपोली का, क्योंकि ये एक छत्र शासन करता है किसी भी चीज के ऊपर, तो इसके ऊपर पहले भी केस हुए हैं। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर क्लेम कर चुकी है कि खुद से डिसाइड करता है सर कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट ऊपर रखूंगा, कौन सा नीचे करूंगा। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है ना वो गूगल है। बट आयरनी देखिए कि मैं आपको गूगल के बारे में जो शिकायतें कर रहा हूं वो भी गूगल के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कर रहा हूं। यूट्यूब इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ गूगल, और मैं आपको उसी के बारे में सुना रहा हूं कि गूगल यूं करता है, गूगल यूं करता है। खैर चलिए, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। आगे न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, सेशन को आगे शेयर करते चलिए, आप लोग आगे बढ़ते चलिए। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं।
प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।